नमस्कार दोस्तों। मैं आधुनिक भारतीय इतिहास के एक छोटे से पार्ट का हिस्सा मीर कासिम और बक्सर का युद्ध के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ और ये मेरा आज पहला प्रयास है। इसके बाद मैं हिस्ट्री के मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों पोर्शन का मैं एक एक वीडियो डालता रहूँगा, एक एक चैप्टर का। फिलहाल ये मेरा पहला प्रयास है और मैं एक छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में, एक शॉर्ट में मैं आप डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो फुल रहेगा उसके बारे में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया है। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों और एक संयुक्त सेना मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच। लेकिन इसके पहले मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच किस तरह से विवाद उत्पन्न हुए, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था और अलीवर्दी के बाद जितने उत्तराधिकारी हुए उसमें मीर कासिम सबसे ज़्यादा योग्य था। वो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बनाई। मीर कासिम बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को भी उसके पद से उसको बर्खास्त किया, क्योंकि वो षड्यंत्र कर रहा था, साथ ही साथ करप्शन में भी डूबा था। सैन्य व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से उसने एक आर्मेनियाई अधिकारी गुरगिन खां को सेना का भार सौंप दिया और चूँकि वो अंग्रेज़ों को एक दस्तक मिला था मुग़ल शासकों द्वारा, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। वो दस्तक का मतलब एक परमिट होता था जो चुंगी विहीन, मतलब उनको दिखाने के बाद उन्हें चुंगी नहीं देनी पड़ती थी और वो जो है व्यापार बिना चुंगी दिए हुए मुग़ल साम्राज्य के अंदर कर रहे थे बंगाल में। मीर कासिम ने क्या किया, 1762 में उसने ये चुंगी भारतीयों के लिए भी ख़त्म कर दी। चूँकि अंग्रेज़ विशेषाधिकार चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कोई हमारे बराबर हो। देखा जाए तो मीर कासिम ने कुछ भी गलत नहीं किया, आपका जो अधिकार था उसको तो ख़त्म किया नहीं, बस उसने भारतीयों के भी अधिकार वो दे दिए। लेकिन अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं आया। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच टकराव का। दूसरे, उसने जो गुरगिन खां को नियुक्त किया था, मीर कासिम एक अच्छा प्रशासक भी था। गुलाम हुसैन की पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की है। तो कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को, जो उसने चुंगी हटाई थी, इस निर्णय को विशेषाधिकार के अवहेलना के रूप में लिया और उसको हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। परिणाम स्वरूप मीर जाफ़र से एक बार फिर समझौता हुआ और मीर जाफ़र का फैसला लिया गया कि मीर जाफ़र को सत्ता सौंप दी जाएगी। तो मीर कासिम को 1763 में बर्खास्त कर मीर जाफ़र को सत्ता सौंप दी गई। मीर कासिम इस आदेश को मानने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध होना लाजमी था। जो पहला युद्ध हुआ 19 जुलाई 1763 में कारवां में मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ। ऐसे 2 और युद्ध लड़े गए। उन सब मिला के बक्सर युद्ध से पहले 3 युद्ध लड़े गए, तीनों में मीर कासिम पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप वो मुंगेर छोड़ के पटना चला गया, जहाँ पे शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला मिलकर एक संयुक्त सैन्य संगठन का निर्माण करते हैं और अंग्रेज़ को बक्सर के युद्ध में, बक्सर के मैदान में ललकारते हैं। ये युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। मीर कासिम का ये संयुक्त गठबंधन ज़्यादा देर तक
अंग्रेज़ों की सुसंगठित सैन्य व्यवस्था का सामना नहीं कर पाए और वो पराजित हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से इस युद्ध का बहुत महत्व है। प्लासी पी रॉबर्ट्स के अनुसार बक्सर के युद्ध के बारे में उन्होंने कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्लासी का युद्ध एक तरह से युद्ध नहीं था बल्कि कूटनीतिक परिणाम था। लेकिन यह युद्ध लड़ा गया दो सेनाओं के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों ने साबित किया कि उनकी सैन्य ताकत श्रेष्ठ है। और सबसे बड़ी चीज़, प्लासी का युद्ध जहाँ अंग्रेज़ों को बंगाल में सत्ता स्थापित करने की ताकत दी, वहीं बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों का शासन 1947 तक लगातार रहा है और बक्सर युद्ध के बाद मीर जाफ़र का पुत्र 1765 में बनता है नजमुद्दौला, जिसके बाद अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच अलग अलग दो संधियाँ होती हैं, जिन्हें इलाहाबाद की संधि कहते हैं। सबसे पहले शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि हुई जिसके थ्रू बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को मिल गई। बदले में उन्हें 26 लाख रुपए पे पेंशन दिया गया और कड़ा और मानिकपुर अवध के नवाब से छीन कर दे दिया गया। उसके बाद फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक संधि होती है। फिर नजमुद्दौला के साथ संधि होती है, जिसमें निजामत का अधिकार भी अंग्रेज़ों को मिल जाता है। इस प्रकार इस संधि के पश्चात अंग्रेज़ों का भारत या बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे पूर्ण रूपेण प्रभुत्व स्थापित हुआ, जो वो प्रभुत्व 1947 तक चला। धन्यवाद। अभी इतना ही मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है बस, और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि विस्तृत तरीके से और अच्छे ढंग से आपके सामने इतिहास के किसी भी चैप्टर को प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद।